अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुकास्ट कश्मीर काउंसलिंग के रिलेटेड, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि 15 जुलाई को आपके यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं जो आपको बताया जाता है, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी काउंसलिंग होगी ये भी ऑफलाइन ही होगी। काउंसलिंग मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, सभी बच्चों ने कराए होंगे। अगर किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई नहीं कराए हैं तो उसे भी एक और मौका दिया गया है। वो कैसे आपको क्या करना है वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। काउंसलिंग सिंपली मतलब ये है कि आपने प्रेफरेंस देने कि मुझे ये कोर्स करना है। वहाँ पर सुकास्ट कश्मीर में शालीमार कैंपस में जाके वहाँ पर आपने ये प्रेफरेंस देने हैं कि मुझे ये कोर्स चाहिए और वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। काउंसलिंग का मतलब यही होता है, बस इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो आपकी काउंसलिंग होगी ये भी ऑफलाइन ही होगी। जिस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई थी, आप शालीमार गए थे नुंद्रिश हॉल में, वही आपने फिर से जाना है सेम उसी जगह पे जिस जगह पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे वहीं पे आपने फिर से जाना है। तो किस दिन किस बच्चे को जाना है, हालांकि मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ओपन मेरिट से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपने सभी बच्चों ने जाना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर डेज को रखा गया है, पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जाना है। फॉर एग्जांपल 15 जुलाई से स्टार्ट होगी। 15 जुलाई को बस उन स्टूडेंट्स को जाना है जिनकी रैंक यहाँ पर 100 to 126 है, चाहे फिर वो बच्चे जनरल से हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, आपने जाना है। दूसरे दिन क्या करना है, यानी कि 16 जुलाई को उन बच्चों को जाना है जिनके यहाँ पर 85 to 126 है। तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 126 तक क्यों, जबकि पहले ही 126 आया है। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट डे को नहीं जा सकता है वो दूसरे दिन को जा सकता है। लेकिन ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो चांसेस आपको पहले दिन सीट मिलने को होगी, अच्छी सीट मिलने को होगी, अच्छे कोर्स मिलने के चांसेस आपको फर्स्ट राउंड में बनेगी, वो सीट आपको रिजर्व नहीं रखी जाएगी, वो किसी और स्टूडेंट को दी जाएगी। और दूसरे दिन जब आप जाओगे तो वो जो अच्छे आप मानो कि अच्छे कोर्स होगा या अच्छे कॉलेज होगा वो किसी दूसरे स्टूडेंट को दी जाएगी। और दूसरे दिन जो सीट्स रिजर्व होगी, जो सीट्स वैकेंट होगी, जो कोर्सेज वैकेंट होगी, तो उन सीट्स पे आपको फिर कम्पीट करना है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसे अपने दिमाग में बैठा के रखना। और 17 जुलाई को नहीं जाना है। 18 जुलाई को उन बच्चों को जाना है जिनके यहाँ पर 70 to 126 है, और 19 जुलाई को जिनके यहाँ पर 55 to 126 पॉइंट्स हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हुई। दूसरी इंस्ट्रक्शन अब ये है कि टाइमिंग हमारी क्या रहेगी। तो काउंसलिंग के लिए कैसे जाना है आपने, जिस दिन जो भी डे आपको रखा गया है, फॉर एग्जांपल 15 जुलाई आपको रखा गया है, आपकी रैंक 100 to 126 है, आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो सुबह के 10:30 बजे से स्टार्ट होगी। यानी कि आपने शालीमार में 10:30 बजे से पहले ही पहुंचना है। कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक पहुंचना है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसे फिर एक मौका दिया गया है। उसे क्या करना है, जिस दिन उसकी काउंसलिंग होगी उसे काउंसलिंग टाइम से पहले ही जाना है। उसे सुबह के 8:30 बजे उसकी पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएगी। सुबह 8:30 बजे उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी और उसके बाद उसकी जो काउंसलिंग है वो 10:30 बजे स्टार्ट होगी। यानी कि उस बच्चे को पहले ही जाना है, उसके सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना है। अगर किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है या किसी बच्चे ने अपना कोई एक भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया है, या ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए होते हैं लेकिन कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरीफाई नहीं कराया होता है, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। सुबह सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं सुबह 8:30 बजे, फिर 10:30 बजे आपने यहाँ पर काउंसलिंग करनी है। तो ये दूसरी आपके लिए इंस्ट्रक्शन हुई। सभी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर बात है कि डॉक्यूमेंट्स हमें साथ लेने हैं या नहीं लेने हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है या ऐसा कोई भी इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा है कि डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं। लेकिन जिन बच्चों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है उन्हें ज़रूर जो है वो डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई कराने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बगैर वो कैसे जा सकते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है उन्हें यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और ज़ेरॉक्स फॉर्म में भी एक कॉपी ज़ेरॉक्स की भी यहाँ पर लेनी है।
तो जिन बच्चों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, अगर आप डॉक्यूमेंट साथ भी लोगे तो कोई बात नहीं है, आपके पास बैग वगैरह होते हैं, उसी में आप डॉक्यूमेंट साथ भी ले सकते हो। अगर नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा मानो तो डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेना, क्योंकि अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी या इशू होगा तो आपको फिर उधर इधर नहीं भटकना पड़ेगा। आप जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेना। तो ये हुई हमारी तीसरी इंस्ट्रक्शन। और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जितना भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी होगा, फ़ी कितना है मैं आपको दिखाऊंगा। फ़ी आपके स्क्रीन पे है। अगर आपने BVSC के लिए जाना है जनरल सीट में तो 52,000 आपने पे करने हैं विदाउट हॉस्टल, और अगर आप हॉस्टल भी लोगे साथ में तो 76,000। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट लेते हो यहाँ पर तो आपने पे करना है 2,12,000 विदाउट हॉस्टल, और अगर हॉस्टल भी लेना है तो 2,36,000 विथ हॉस्टल आपने पे करने हैं। और अगर किसी और कोर्स में आपने जाना है एक्सेप्ट BVSC के बगैर तो विदाउट हॉस्टल आपने यहाँ पर पे करना है 35,900। जनरल सीट के लिए विथ हॉस्टल आपने पे करना है 53,000। और सेल्फ फाइनेंस अगर आप सीट लेते हो तो विदाउट हॉस्टल 65,900 और विथ हॉस्टल 83,700। ये जो फ़ी है ये आपने जैसे जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी वो उसी दिन आपने यहाँ पर सारा फ़ी पे करना है। आपके स्क्रीन पे है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगर आप कैश वगैरह सोच रहे हो कि हम कैश लेंगे तो बेहतर ये है कि अगर आपके फ़ोन में है तो ऑनलाइन ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि इतना फ़ी साथ में लेना थोड़ा मुश्किल ही है। या अगर आप किसी एल्डर को अपने साथ ले रहे हो, पापा को, मम्मा को या किसी और भाई को साथ ले रहे हो तो वो भी बेहतर है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फ़ी आपने, ये इंपॉर्टेंट है, फ़ी आपने यहाँ पर लेना है। आपकी स्क्रीन पे है कितना फ़ी आपने लेना है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो इन्होंने यहाँ पर ये फ़ी एक ही टाइम पे करना है, काउंसलिंग के दिन ही पे करना है, इसी के रिलेटेड मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो इन्होंने यहाँ पर रखा है कि एक ही दिन आपने फ़ी पे करना है काउंसलिंग के दिन ही, ये पूरा इनजस्टिस है सभी स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ भी। ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कोई स्टूडेंट क्या है कि सुकास्ट कोई स्टूडेंट इसलिए भी देता है, वो वहाँ से नीट देता है या कोई और एग्ज़ाम देता है, वो सुकास्ट एग्ज़ाम इसलिए देता है ताकि ये जो है मेरा बैकअप प्लान रहेगा। अगर मुझे जो उसका मेन टारगेट होता है वो उसमें वो क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि मैं सुकास्ट में भी एग्ज़ाम दूंगा और सीट लूँगा, अगर मुझे मिलेगी तो बेहतर है। अगर वहाँ से मैं फिर क्वालिफाई नहीं हुआ जो मेरा मेन टारगेट था तो मैं यह इस सीट पे अपना एडमिशन लूँगा। अगर मुझे वहाँ से फिर एडमिशन मिलेगा तो मैं इस सीट को जो है वो लीव करूँगा और वहीं पे एडमिशन रखूँगा। तो अगर वो इतना फ़ी पे करेगा, जो मिडिल क्लास होगा, हम भी मिडिल क्लास ही है, तो अगर वो पहले 52,000 फ़ी पे करेगा, आप भी सोचो ये कोई छोटी मोटी उतना अमाउंट नहीं है। 52,000 बहुत अमाउंट है या 35,000 बहुत अमाउंट है। 1-2 हज़ार की बात होती तो हाँ चलता, वो हम उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, उधर इधर से करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ऐसे भी यहाँ पर कोई फैमिली होता है जिसके पास इतना फ़ी नहीं होगा 52,000 एक ही साथ में, और इन्होंने 4-5 दिन पहले ये बताया कि इतना फ़ी आपने पे करना है। तो कोई फैमिली ऐसी भी होती है जिसके पास इतने दिनों में वो अब 52,000 कैसे वो एडजस्ट कर पाएगा, कहाँ से लाएगा, ऐसे भी फैमिलीज़ होते हैं, हमने देखे हैं। तो ये पूरा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जिस दिन अगर ये कहते हैं कि जिस दिन आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा उस दिन आप फिर कर सकते हो, जिस दिन आपने कॉलेज ज्वाइनिंग करनी है उस दिन उनको ये कहना था कि फ़ी आपने पे करना है। लेकिन ये जो काउंसलिंग पे उन्होंने रखा है ये पूरा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ। अब आप क्या कर सकते हो, आप ट्विटर पे आप अगर आप मेरा मानो तो ट्विटर पे आप LG को यहाँ पर टैग कीजिए। लेकिन ये एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट का काम नहीं है, सभी स्टूडेंट्स का काम है। अगर आप यहाँ पर LG को टैग करोगे कि हम एक साथ में फ़ी यहाँ पर पे नहीं करेंगे, हम उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे हमारा यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उस टाइम पे फ़ी पे करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई चांसेस यहाँ पर बनता है कि इस पर कुछ ना कुछ वहाँ से कोई, अगर आपके लिए कोई एडवाइस आएगी तो कुछ ना कुछ इस पर होगा। अगर आप यहाँ पर ट्विटर पे LG को यहाँ पर टैग करते हो, या जो श्रीनगर के स्टूडेंट्स हैं अगर वो प्रेस कॉलोनी में भी जाएगी, वहाँ पर थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ है कि रिलीफ मिलेगा फ़ी में आपको। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस टाइम पे हम सारा फ़ी पे नहीं करेंगे, हम थोड़ा ही करेंगे, बाद में जो हम करेंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस टाइम हम कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेंगे उस टाइम पे भी हम फ़ी पे कर सकते हैं। लेकिन या मैंने आपके दो ऑप्शंस मैंने आपके पास रखे। एक, आप LG को यहाँ पर टैग कीजिए
ट्विटर पे, लेकिन ये आज और कल दिन में ही करना है क्योंकि 15 जुलाई से आपके यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले है। और जो श्रीनगर के नज़दीक स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा करना है, एलजी को टैग कीजिए ट्विटर पे, कोई ना कोई यहाँ पर मसला, कोई ना कोई हल आपके लिए आएगा, कोई ना कुछ आपके लिए होगा अगर आप ये ऐसा कर सकते हो। या प्रेस कॉलोनी में भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आप थोड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हो कि इतना फ़ी हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये 2-3 स्टूडेंट्स या 10 या 20 स्टूडेंट्स का काम नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को करना है। ट्विटर आप सभी यूज़ करते होगे तो उस पर आप टैग कीजिए और फिर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं भी उस पर, मैं आपके साथ हूँ इसमें। आप यहाँ पर टेलीग्राम पे मुझे आप वो सेंड कीजिए, टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप एलजी को यहाँ पर टैग कीजिए और फिर आप मुझे वो सेंड कीजिए, मैं भी थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर इन पर थोड़ा प्रेशर आएगा तो ये इस फ़ी को जो है वो कम कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि या कोई और भी स्टेप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसा करोगे तो कोई ना कोई रिलीफ आपके लिए आएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।